उत्तर प्रदेश में प्रेमिका और प्रेमी का कहर लगातार जारी है। जैसे आप लोग मेरठ की घटना देख लीजिए और जनपद देवरिया के मोइल थाना का एक घटना देख लीजिए, जहां मेरठ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या करती है और नीले ड्रम में पैक करके उसको ढलवा देती है। उसी तरह का घटना अब कुछ ही दिन पहले यानी एक हफ्ता पहले जनपद देवरिया के मोइल थाना क्षेत्र से घटना आती है, जहां एक पति दुबई से कमा के अपने घर आता है और जो सूटकेस लेके अपने घर आता है वो उसी सूटकेस में उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी यानी अपने भांजा के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है और उस लाए हुए दुबई से सूटकेस बैग में पैक करती है और अपने पति की शव की अपने घर से 55 या 60 किलोमीटर पर ठिकाना लगाती है। इसी तरह का कहर उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है पत्नियों का। उसी तरह का एक घटना सामने आया है, जो पति ने अपने पत्नी पर सीधा आरोप लगाते हुए पत्नी और बच्चे को छोड़ने का धमकी दे दिया है। यह घटना जनपद देवरिया के बरहत थाना क्षेत्र का बड़का गांव का मामला है, जहां पति ने अपने पत्नी और एक बच्चे को जो है कि प्रेमी के साथ आरोप लगाते हुए उनको छोड़ने का धमकी दिया है और बच्चे को किडनैप भी कर लिया है। के साथ घटना हुआ था। जैसे मैं स्कूल पे आ रहा था, स्कूल से पढ़ के आ रहे थे? हाँ, स्कूल से पढ़ के आ रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में दो आदमी मास्क लगा के खड़े थे। अच्छा, दो लोग मास्क लगा के खड़े थे? हाँ, तो मेरे पापा जी आए थे ना, तो मुझको पकड़ कर जबरदस्ती बाइक पर बैठा रहे थे। आपके बड़े पापा की? आपके पापा? मेरे पापा। जब आपके पापा? हाँ, तो मैं चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, तो वहाँ पे कोई नहीं आया था। हाँ, तो आपके बड़े पापा क्यों आपको गाड़ी में जबरदस्ती बैठा के लेके गए थे? इधर सामने हो जाओ। कहाँ लेके गए थे आपको बड़े पापा आपके? बड़का गांव बरहज। बड़का गांव बरहज? हाँ। अच्छा, वहाँ पे गए थे तो कहाँ आपके रखे थे? घर में। घर में बंद करके रखे थे? हाँ। किस तरह के साथ आपके साथ व्यवहार कर रहे थे आपके बड़े पापा या आपके पापा? किस तरह? जैसे वो लोग हमेशा सिखा रहे थे कि तुम ऐसे बोलना वैसे बोलना, नहीं तो मैं तुमको तो और तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। अच्छा, मतलब हमारे कहने पर तुम बोलना नहीं तो तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। मार देंगे? हाँ। कितने दिन के बाद वहाँ से मतलब आपके जो पापा हैं छोड़ दिया आपको? मतलब कि 11 तारीख को मैं गया था और 22 तारीख को मैं आ पाया हूँ। मतलब 11 दिन के बाद आपके पिताजी मतलब आपको छोड़ दिए। कौन गया थे लेने के लिए यहाँ से? मम्मी गई थी। आपकी मम्मी और? मम्मी और मेरे एक नाना है, थाने से मैं आया था। मतलब मुकदमा हुआ था? हाँ। तो पुलिस आपको लेके आई और थाने से आपके मामा और आपकी मम्मी लेके घर आए? हाँ। खाना में पॉइजन मिला कर मुझको दे, मैं सोया ही रहता था हमेशा। अच्छा, मतलब खाना में पॉइजन मिला दिए थे? हाँ। आपके खाना में पॉइजन दे दिया गया था? हाँ। जिससे आप बेहोश हो गए थे? हाँ, उसमें मतलब 24 आवर सोता ही रहता था। अच्छा। हाँ, मुझे थोड़ा भी होश नहीं आता था। 24 घंटा आप सोते ही रहते थे? हाँ। हमारे जो दाहिने साइड देख रहे हैं यह पत्नी है और इसी पत्नी को इनकी शादी सन 2008 में बरहत थाना क्षेत्र के मरका गांव में होती है। 2011 में इनकी गावना होती है, अपने ससुराल जाती हैं और ससुराल जाने के बाद वहां मात्र 25 दिन होती है। 25 दिन के बाद पति इनको प्रताड़ित करने लगता है, इन पे आरोप लगाने लगता है कि आप किसी प्रेमी से बात करती हैं और पत्नी को ससुराल भेज देता है और पत्नी का लगातार ससुराल आना जाना रहता है। उसी बीच इनका एक बच्चा भी जन्म लेता है और बच्चा 10 साल का हो जाता है और बच्चा को जो है अपने मायके में ही पत्नी आंगनबाड़ी में जो कि ड्यूटी करती हैं, नौकरी करती हैं और अपने बच्चे को पढ़ाती हैं और बच्चा स्कूल जाता है। उसी पढ़ने के दौरान जो इनके पति आते हैं किसी व्यक्ति को लेकर और बच्चे को किडनैप करके लेके जाके अपने बच्चे को खाना में नशीला पदार्थ दे के और उनको मतलब क्या करते हैं आप लोग समझ ही सकते हैं। और बच्चा भी से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या घटना हुई है आपके साथ, जो आपके पति और आपके भसुर आप पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रेमी से बात करती हैं। मायके में हम रहते हैं तो कहते हैं लोग कि रखी है तभी तो ससुराल में नहीं रह रही है। अच्छा, मतलब आपके पति आरोप लगा रहे हैं? पति लगा रहे हैं, रामशीष लगा रहे हैं। रामशीष कौन है? भसुर हैं। आपके भसुर और आपके पति? हाँ, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि मतलब किसी को रखी है? रखी है। कितना दिन आपके शादी हुए हो गया? शादी हो गया 2008 में शादी हुआ। 2008 में शादी? उसी समय गई थी आप अपने ससुराल? जी। 2011 में गई? नहीं, 11 में हम गए थे। अच्छा, गावना हुआ था आपका? हाँ। गावना जाने के बाद वहाँ कितना दिन अपने ससुराल में रही? 25 दिन रहे थे। 25 दिन रहने के बाद क्या हुआ? 25 दिन के बाद हम चले आए मायके में। अच्छा, आप मायके में चले आए? जी। उसके बाद आप ससुराल नहीं गए? नहीं, आने जाना लगातार जारी था? हाँ।
तो मतलब आपके पति आप पे आरोप लगा रहे हैं कि मतलब किसी से उनका अफेयर है, जी। अपने प्रेमी के साथ रहती है, हाँ। इसीलिए हमारे घर नहीं रहती हैं। नहीं रहती। क्या काम करती हैं आप? आंगनबाड़ी में काम कर। अच्छा, आंगनबाड़ी में आप काम करती हैं। जी। कितना दिन से मतलब आंगनबाड़ी में आप काम करती हैं? 2004 का नियुक्ति। शादी से पहले हुआ था आपका? हाँ, शादी के पहले शादी से पहले मतलब आंगनबाड़ी में आपका नौकरी लग गया था? जी। तो मतलब आप ससुराल रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे? जब सुधार होगा तो रहेंगे, नहीं सुधार होगा तो देखिए, आपके पति आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपके भसुर भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारी जो है कि भवा जो है कि किसी से अफेयर उनका चल रहा है, किसी को रखी है, हम लोग नहीं रखेंगे। तो वो देंगे ना, जिस रखे हैं तो जो कह रहे हैं लोग तो हमको देंगे कि फलाना को रखिए, चाहे उसको रखिए, चाहे उसको कितने रखिए। साल का बच्चा आपका है? 10 साल का बच्चा। बच्चा कहाँ जन्म हुआ था? कहाँ लिया था जन्म? यही मायके में लिया। मायके में, ससुराल में नहीं लिया था? नहीं, मायके में लिया था। तो मतलब पति आपके घर आते जाते थे? जी। आपके पति का ही लड़का है? हाँ। मतलब क्या इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्या चाहती इस मामले में न्याय आपको? यही कहना चाह रहे हैं कि सुधार हो जाए, नहीं तो उनको हम सजा दिलवाएंगे। जब सजा दिलवाएंगे? हाँ, सजा उनको होना चाहिए। सजा होना चाहिए सब पति को। हाँ। अब पत्नियों का जो पत्नी अपने पति को काट दे रही है, हत्या कर दे रही है, ड्राम में पैक कर दे रही है, उन लोग का क्या होना चाहिए? उन लोग को भी सजा मिलना चाहिए। उन लोग को सजा मिलना हाँ, चाहिए। उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। लेकिन अब तो घटना इस तरह आ गया कि पति नहीं पत्नी को मारने पीटने की धमकी दे रहा है, उठवाने की धमकी दे रहा है। तो सजा मिलना चाहिए। पति को सजा मिलना चाहिए? मिलना आपके चाहिए। पति को? हाँ। और आपके भसुर को? भसुर जिस को। तरह के मान लीजिए आरोप लगा रहे हैं आप हाँ। कि हाँ, प्रेमी को रखी है, प्रेमी का लड़का है, हाँ। प्रेमी का लड़का बता रहे हैं लोग। हाँ, नहीं, ये नहीं बता रहे हैं कि मन प्रेमी की लड़का है। अच्छा। मतलब कि ये रखी है तभी मायके ससुराल नहीं जा रही है। मतलब रखी है मतलब प्रेमी की, इसीलिए ससुराल नहीं जाती है क्या आप? जाते हैं, जाते आते हैं हम। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके पति ससुराल में आके आपके भाई का एक जो कुल्हा ही मारकर जो छटका दिए हैं, बताया जा रहा है कि जानलेवा हमला भी किया, टांगी हाँ। लेकर मारने जा रहे थे, काटने जा रहे थे। हाँ, वो रामशिष थे या वो भी थे। अच्छा, आपके पति और आपके भसुर? हाँ, एक भाई को मारने के लिए आए थे? मारे भी, उनका कुल्हा टूट गया, जो गोरखपुर से इलाज चल रहा है। हाँ, कुल्हा भी टूट गया है, चोरी भी किए। पान थान जेवर था, 1,10,000 नगद दुकान से वो लाए थे। अच्छा, जेवर और पैसा 1,10,000 हाँ, नगद लेकर फरार हो गए हैं? फरार हो गए। रामशिष थे या ये भी थे, अभी तक विनोद तो आप कुमार। लोगों ने प्रेमी और पत्नियों का कहर देखा होगा, देख रहे थे। और एक अभी देवरिया के एक गांव से एक ऐसा कहर आ गया है जहां दामाद ने ही अपने साले को मारकर कुल्हा को छटका दिया है और जानलेवा हमला भी किया है, और अपने पत्नी पे आरोप लगा रहा है कि वह किसी प्रेमी के साथ रहती हैं, जो बच्चा है वह प्रेमी का है, हमारे घर नहीं आती जाती हैं। इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।